अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद बशीर और आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है जी 12.7। वो कहता है कि अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। कि हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो है 20 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 100 वॉट्स। वो कहता है कि कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वॉट्स। वी हैव टू फाइंड द एनर्जी। तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन कि हमने एनर्जी को कैसे फाइंड करना है। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क पर यूनिट चार्ज। अब यहाँ से हम वर्क को फाइंड कर सकते हैं। वर्क का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब यही जो वर्क है इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास एनर्जी है, और ये हमारे पास आ गई क्यू, और ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या करना है जी, हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 100 वोल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये वोल्ट। तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.9। A proton placed in a uniform electric field of 5000 न्यूटन पर कूलम। कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, उसको हमने प्लेस कर दिया जी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू है तकरीबन 5000 न्यूटन पर कूलम। कहता है कि डायरेक्टेड टू राइट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ है, इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस की वैल्यू है तकरीबन 10 सेंटीमीटर। कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी, दो पॉइंट्स के दरमियान। तो कहता है कि कैलकुलेट, तो हमने कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है जी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है जी वर्क डन, और तीसरे नंबर पे हमने फाइंड करना है जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और इसके बाद हमने फाइंड करनी है जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और लास्ट पे हमने फाइंड करनी है जी इसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इन टर्म ऑफ फिजिकली। डायग्राम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्लेट है, एक हमारे पास ये प्लेट है। ये हमने दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर कर ली। अब ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर है जी पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली जो प्लेट है इसके ऊपर है जी नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमारी जो फील्ड है वो तो लेफ्ट से राइट की तरफ आ गई। अब इस फील्ड की वैल्यू कितनी है, इस फील्ड की वैल्यू है हमारे पास 5000 न्यूटन पर कूलम। अब उसने कंसीडर किया कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जी ए, और ये पॉइंट है हमारे पास बी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो हमने कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है जी पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद वर्क डन, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में हमने फाइंड करनी है जी वेलोसिटी। तो फाइंड करते हैं जी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस।
अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका फार्मूला हम यूज़ करेंगे माइनस ई डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस आ जाएगा। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू है तकरीबन 5000 और इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास है सेंटीमीटर में, हमने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 0.1 मीटर। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखेंगे। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू आ जाएगी -500 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव साइन है ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। तो ये हमने ए पार्ट को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास है जी सेकंड पार्ट जो कि है बी पार्ट। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है जी, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है जी वर्क को। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो हम यहाँ से वर्क का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। वर्क का फार्मूला हमारे पास आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास जो चार्ज है वो कौन सा है जी, वो है प्रोटॉन। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू लिखेंगे और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड की हुई है जो कि हमारे पास है जी 500। तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क की जो वैल्यू है ये आ जाएगी तकरीबन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी पार्ट सी को। पार्ट सी के अंदर हमने फाइंड करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो प्रोटॉन है ये इस पॉइंट ए के करीब है। तो जब हम इस प्रोटॉन को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा ये इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन था इसकी वैल्यू थी -q इंटू डेल्टा वी। तो ये हमने पहले फाइंड की कर ली हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल आ जाएगा -500 और यहाँ पे इसका जो यूनिट बनेगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली। इसके बाद हमने फाइंड करनी है जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है जी डी। डी के अंदर हमने फाइंड करनी है जी काइनेटिक एनर्जी। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है जी Q इंटू डेल्टा वी। अब जो Q है ये हमारे पास चार्ज ऑन अ प्रोटॉन है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस की हमने वैल्यू फाइंड कर ली हुई है और ये थी तकरीबन 500 जाउल्स। करेंगे तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा तकरीबन 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी इसका ई पार्ट। ई पार्ट के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है जी, इसकी वेलोसिटी। तो लिखते हैं जी ई पार्ट। हमें पता है कि जो ये जो प्रोटॉन है ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है, तो इसके पास एक एनर्जी होगी। जबकि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी के पास उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब इस रिलेशन से हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो हम इसका फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, मैस। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है
इसका हमारे पास फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास मैस। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे लिखें ये स्क्वायर रूट, यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये थी वैल्यू 500, और इसको डिवाइड कर देंगे प्रोटॉन के मैस पे, और प्रोटॉन का मैस होता है हमारे पास 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 27। जब हम इस सब को सॉल्व कर लेंगे, सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा तकरीबन 3.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है जी 12.10। वो कहता है कि यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी, कि हमने जो जीरो है इसको इन्फिनिटी पे एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है। तो हमने फाइंड करना है डिटरमिन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ, हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है इसकी वैल्यू उसने दे दी है, और इसकी वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8 कूलम। alters the electric potential at a point 1.2 मीटर अवे when, वो कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या करता है, वो चेंज होता है। कब कब चेंज होता है, जब हमारा चार्ज, वो कहता है जब हमारा चार्ज पॉजिटिव हो और जब हमारा चार्ज क्या हो, नेगेटिव। जबकि हमारे पास जो डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस आर की वैल्यू है तकरीबन 1.2 मीटर। तो हम दोनों के लिहाज से इसका पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। जब हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमारा जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका फार्मूला बनेगा V पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा K, और यहाँ पे हम पुट करेंगे Q ओवर आ जाएगा हमारे पास R। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है। और वैल्यू पुट करते हैं। K की हमारे पास वैल्यू होती है जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। जबकि चार्ज जब पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस है जी 1.2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव के लिहाज से, और इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 वोल्ट्स। अब यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने तब भी फाइंड करना है जब हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। नेगेटिव के लिहाज से इसका फॉर्मूला बनेगा V नेगेटिव दैट विल बी इक्वल टू K, ये Q आ जाएगा, ओवर आ जाएगा हमारे पास R। अब हमने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पुट करना है, तो यहाँ पे नेगेटिव पहले लिख लेते हैं। K की वैल्यू हमारे पास होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, और चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 8, डिवाइड कर देंगे इसे। अब डिवाइड किससे करना है जी, हमने इसको डिस्टेंस से, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.2। बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, बस इसके साथ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 वोल्ट। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये पोटेंशियल आएगा, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव होगा तो हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है जी 12.12। वो कहता है द इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर, कि हमारे पास एक कैमरा है, उसके साथ हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है फॉर स्टोरिंग द एनर्जी, ताकि वो एनर्जी को स्टोर करे। और एनर्जी को हम क्यों स्टोर करवाना चाहते हैं, ताकि वो कैमरा एक फ्लैश प्रोड्यूस करे। In one such unit, the potential difference between the plates of a capacitor is 750 माइक्रोफैरड, कि एक यूनिट के लिहाज से हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है
इसकी वैल्यू है 750 माइक्रोफैरड। इसके बाद वो क्या कहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान, पोटेंशियल की वैल्यू है हमारे पास तकरीबन 330 वोल्ट। और क्या फाइंड करवाना चाहता है जी, डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। तो कितनी एनर्जी वो स्टोर करेगा, तो देखते हैं जी इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का जो फॉर्मूला था दैट वाज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। अब हमने कैपेसिटेंस का बेस यूनिट यूज़ करना है जी, और वो होता है जी फैरड। और यहाँ पे आ जाएगा 750 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ जाएगा। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये है 330। और यहाँ पे पुट करेंगे 330 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। सबको सॉल्व कर लेंगे। जब सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 40.8 जूल, और इतनी एनर्जी वो स्टोर करेगा। इसके बाद है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12.13। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 फैरड। कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है जी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 फैरड। कि हमारे पास एक कैपेसिटर था और उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी जी, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 फैरड। ये हमने लिख लिया। उसके बाद कहता है कि इन द चार्जिंग प्रोसेस, कि जब हम उस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर वन। के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्लेट से रिमूव होते हैं जबकि दूसरी प्लेट पर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 450 वोल्ट। वो कहता है कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए तकरीबन 450 वोल्ट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। तो ये हमने फाइंड करना है जी। वो कहता है कि एक कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटेंस इतनी थी, हमने जब इतना वोल्टेज अप्लाई किया तो बताएं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने स्टोर कर लिए। तो फाइंड करते हैं जिसका सोल्यूशन। हमारे पास कैपेसिटर के केस में एक फार्मूला होता है जी, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रेस करते हैं तो हमारे पास फार्मूला आ जाता है Q इज इक्वल टू CV। अब जो Q है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल। तो जब हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा Ne इक्वल टू CV। हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करने थे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फार्मूला बन जाएगा CV/E। तो फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटेंस है जी हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, जबकि वोल्टेज कितना था 450 डिवाइडेड बाय, अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थे जी हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 के